प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में थे। एक यूपी का बेरोजगार इस तरह से परेशान था कि वो प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ दौड़ गया, लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया ने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। खबर चला दी कि सुरक्षा में घुसपैठ हो गई, सुरक्षा ब्रेक हो गई। वो शख्स इतना परेशान होगा, वो नौकरी का सलूशन चाहता है, वो नौकरी चाहता है, वो नौकरी के लिए कुछ बताना चाह रहा होगा। सोचिए इस देश में किस तरह की राजनीति होती है। जब किसी सीएम पीएम नेता अभिनेता किसी को भी मार्केटिंग करनी हो, अपना पीआर ठीक करना हो, तो वो आम लोगों का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस देश में जब कोई आम आदमी किसी नेता से, पीएम से, सीएम से, अभिनेता से मिलना चाहे तो वो उसके हाथ में नहीं है, वो जेल जरूर जा सकता है। इसको लेकर एक अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। यूपी में एक डॉक्टर को बीजेपी, और वो भी अपर कास्ट ब्राह्मण समाज के डॉक्टर को बीजेपी के कार्यकर्ता पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको मार डाला। एक घर में घुसकर एक पति पत्नी ने सुसाइड इसलिए नहीं रहे वो क्योंकि उनके साथ गैंगरेप हो गया। ये सब चल रहा है यूपी में। यूपी में तो स्पेशल एक बुलेटिन होना चाहिए किस तरह से क्राइम में इजाफा हो रहा है। और सोचिए भारत की मीडिया क्या बात कर रही है कि लालू यादव नाच देख रहे हैं, लौंडा का नाच, हमारे यहाँ कहते हैं उसको लौंडा का नाच। दरअसल वो एक बड़ी विरासत है। आपने भिखारी ठाकुर को सुना होगा जिस पर पीएचडी हो रही है। भिखारी ठाकुर अभी जो लास्ट में जो उनके कलाकार थे माझी जी, उसको पद्म भूषण मिला है। बड़ी सामाजिक चेतना फैली है। तो सोचिए पहले फिल्मों में महिलाओं का किरदार भी पुरुष निभाते थे। तो ये भी खबर है। विपक्षी दलों ने तय कर लिया है कि वो ईवीएम के खिलाफ बैन का अभियान लाएंगे और दानिश अली के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा को लीड कर रहे हैं कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके बारे में दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे जो घोर संघी हैं, जो दलित पिछड़ों से पैर धुलवा के खुद उसको कहते हैं कि इस पानी को पियो। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और पता है मंडपम, आपको पता है मंडपम के सफाई कर्मचारियों को कहा गया कि 16,000 देंगे और बाद में 2700 रुपये पकड़ा दिया गया। तो इस तरह की तमाम वो खबरें जो आपको झकझोर दे। आपको पता है जो लोग कल तक मेरिट की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाता है, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला है तो उनका कट ऑफ एससी से भी नीचे जा रहा है, एसटी से भी नीचे जा रहा है, और ओबीसी का कट ऑफ तो जनरल के कट ऑफ के बराबर कर दिया गया। दरअसल ये लोग मेरिट के पक्षधर नहीं थे, ये लोग आरक्षण के भी खिलाफ नहीं थे, ये लोग एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ थे। क्योंकि इनको लगता था कि बरसों से हमारे बाप दादा पढ़ते लिखते आए, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था, हम सीएम पीएम एसपी डीएम बनते, बाकी के लोग वही करें जो हमने जाति बनाकर उनको काम सौंपा है। तो आप लाचार हैं, बेबस है, गरीब है, तो आपके साथ कोई सिंपैथी रखेंगे। आप जब बराबर का हक मांगेंगे, संवैधानिक अधिकार मांगेंगे, तो आपके साथ दिक्कत होगी। और सोचिए क्रिकेट में जब से डाइवर्सिटी आई है, कोई जाट है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ओबीसी है, कितना बढ़िया टीम खेल रही है। एक समय था जब इसमें एक ही जाति के 10-10 लोग होते थे, 9-9 लोग होते थे, 7-7 लोग होते थे। आप बताइए किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा टीम में थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। एक बुलेटिन नेशनल दस्तक का देख लीजिए, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं। ये हैं आर्मी मंडल आर्मी के प्रमुख अनिरुद्ध यादव, जो यूपी में जाति जनगणना को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। सोचिए आज संसद से लेकर शहर तक सब एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात कर रहा है। जाति जनगणना, राहुल गांधी, खड़गे, ये है अनिरुद्ध यादव जो लगातार इस ऑटो गाड़ी से अकेले 1-2 लोगों के साथ लोगों से मदद लेकर ओबीसी जनगणना को लेकर चेतना फैला रहे हैं, हक अधिकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुजन समाज को संसद में भेजना चाहिए। ये मेरी राय है, आप लोगों की क्या राय है वो बताइए। और आज ही के दिन
24 सितंबर 1932 को गांधी और बाबा साहब के बीच पूना पैक्ट हुआ था। आपको पता है बाबा साहब उनको कम्युनल अवार्ड मिला था, वो 2 वोट्स के राइट्स चाहते, उनको मिला था, अधिकार था। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने एक उहापोह हो गई। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर, सबसे लंबा भूख हड़ताल उनका पूना पैक्ट के वो आरक्षण डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ रहा, और जो 2 मत का अधिकार था उसके खिलाफ रहा। इतना लंबा भूख हड़ताल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं किया। तो खैर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ और सीटें रिजर्व हुई, और तभी बाबा साहब ने कहा था कि क्या आपके आने वाले जनरेशन्स इसको मानेंगे, और सोचिए आज भी लोग इसको नहीं पचा पा रहे हैं। तो आज ही के दिन हुआ था। और ये खबर देखिए, ये मंडपम है जहाँ पर 2700 रुपये, 16,000 का वादा किया था, 2700 रुपये पकड़ा दिया गया। प्रधानमंत्री, इस देश में सबसे बड़ा पाप पता है क्या हुआ है? पहले तो जाति बना दी गई सफाई वाली। अब बताइए सफाई वाली को न सम्मान है न पैसा है। बाबू जगजीवन राम जब डिप्टी पीएम बने, उन्होंने सबकी नौकरी पक्की कर दी। रेलवे में कहा कि पानी पिलाने के काम शेड्यूल कास्ट रहेगा। 2 मैसेज था, एक तो जातिवाद के खिलाफ ही आंदोलन था, उसके बाद उनकी नौकरी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस नौकरी को भी प्राइवेट कर दिया गया। कांग्रेस भी बराबर की भागीदार है। इन लोगों ने मिलकर सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेट फिर से कर दिया। अब बताइए 12,000 मिलने वाला क्या खाएगा आज के समय में, और किस बच्चे को पढ़ाएगा? मतलब सफाई कर्मचारी का बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी रहेगा। और अब तो सुन रहे 2700 रुपये मंडपम, जिसमें बहुत बड़े बड़े वादे हुए हैं, 2700 रुपये पकड़ा दिया गया। ये सब खबर कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए आज ही के दिन 14 सितंबर 1873 को महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सामाजिक न्याय के लिए, सुधार के लिए उन्होंने, और जातिवाद विरोध के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक समानता को पहुंचाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये ट्वीट आकाश आनंद ने किया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि धीरे धीरे ही सही आकाश आनंद अपने बहुजन आंदोलन को समझ रहे हैं और खेल रहे हैं। आप सोचिए, ये देखिए, पहले मोहम्मद शमी को धर्म के नाम पर ट्रोल कर देश छोड़ने के कहा गया, फिर अर्शदीप सिंह को उनके धर्म को लेकर टारगेट किया गया। आज लोकतंत्र में मंदिर में एक संसद सदस्य ने दानिश अली जी को धर्म के नाम पर टारगेट किया। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा क्या है, सो सोचिए। और डाइवर्सिटी की ताकत देखिए कि गिल शतक मार रहा है, सूर्य कुमार यादव और शतक मार रहा है, कभी सिराज 5 विकेट, कभी शमी 5 विकेट, कभी कुलदीप यादव 5 विकेट। डाइवर्सिटी टीम को मजबूत बनाती है। और सोचिए ये सचिन हैं, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, और तुम चाहते हो कि सचिन तेंदुलकर महंगाई और बोले, बेरोजगारी पर बोले, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोले। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थी और लालची इंसान है। जैकी यादव ने लिखा है क्रिकेट का भगवान तो विवियन रिचर्ड्स को कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सचिन तेंदुलकर को जितना मौका मिला उतना विराट कोहली को नहीं मिला है, सूर्य कुमार यादव को नहीं मिला है, बैठा दिया जाता है। ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, मैं इससे बहुत सहमत तो नहीं हूँ, खैर अपना अपनी यहाँ है। ये है रामकृपाल यादव, बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज में पैदा हुए, पहले आरजेडी के थे। ठीक पैर के नीचे बैठे हुए हैं ओम बिरला हैं, और एक और हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो वायरल होता, और किस तरह से कनाडा के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये वो वीडियो है जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रम बनारस में किए। गाजीपुर का एक शख्स हाथों में फाइल लेकर जा रहा था, बेरोजगार था, वो कुछ आइडिया देना चाह रहा होगा, लेकिन सोचिए उसके साथ पुलिस ने क्या किया। तो जब मन हो आप गरीब के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, लेकिन गरीब आपसे नहीं मिल सकता है। और बस्ती जिले में, यूपी के बस्ती जिले में घर में घुसकर पति के सामने पत्नी का गैंगरेप, पत्नी से रात भर हैवानियत। अब पति पत्नी दोनों नहीं रहे, ये भी यूपी में है। और कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया है, पता नहीं उनका असली है कि फर्जी। माते अब रोने से क्या होगा, अच्छे संस्कार दिए होते बेटे का फर्जी खबर फैलाकर दंगे न भड़काने की। तो सोचिए, ये त्रिपुरारी तिवारी उर्फ ये हैं, ये कह रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे, सीएम पीएम बनेंगे, बन भी सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये जो वीडियो बना रहे थे वो फेक था, झूठ पर आधारित था।
और ये देखिए, ये हैं वो खिलाड़ी, डाइवर्सिटी। अंधभक्त के बुरे दिन चल रहे हैं, कभी मोहम्मद शमी चमकते हैं, कभी सूर्य यादव। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ छोटी सी। तो क्रिकेट में भी डाइवर्सिटी आई है, इसका बड़ा असर हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वो तमाम बड़ी खबरें। सोचिए, कुर्मी समाज के बच्चों, ओबीसी के बच्चों के साथ विद्यालय में छुआछूत हुआ। छतरपुर जिला के राजनगर विधानसभा के ग्राम खेरी की घटना है, जहां उनकी शिक्षकों ने कहा जब तक आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो जाती तब तक स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उनके घर में कोई डेथ हुआ होगा। तो सोचिए, मध्य पर जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी है, वहाँ वहाँ तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का जातिवाद है। तो ये स्थिति है। सोशल मीडिया पर तमाम खबर वायरल है। एम्स की एक खबर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा करवाए गए एग्जाम में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ देखिए। ये कट ऑफ अनरिजर्व, ओबीसी, SC ST से भी कम है। दरअसल अंग्रेज के समय 33% पाकर भी लोग क्लर्क बनते थे। और तो वो सोचिए, जो लोग उस समय सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और ये अखबार की कटिंग देखिए, दावा, जब भी मौका मिला छेड़छाड़ करते थे ब्रजभूषण, कमरे में ज़बरदस्ती गले लगाने का आरोप। यही दानिश अली पर अब हमला कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे ज़्यादा आज लोग ट्रोल कर रहे हैं कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है जब भी मौका मिलता था वो किस तरह से करते थे। और सुमन गिल को सोचिए कितने कम मौके मिले हैं। 24 साल उम्र है, 35 ODI में 10 50 और 5 शतक लगा चुके हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी है। सोचिए इनको मौका मिले तो क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जब भी आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो एक टर्म होता है क्वाइंटर प्रो, मतलब जो सरकार होती है ना, वो आपके पीछे इनकम टैक्स ईडी छोड़ देगी, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी, आपको परेशान करेगी। शुरू से होता रहा है। और यूपी में 75 जिले में 10 DM जिलाधिकारी ओबीसी हैं, जिनमें एक भी कुशवाहा यादव नहीं है। सिर्फ एक जाट, एक गुर्जर DM है। 21 DM मुख्यमंत्री की जाति के यानी कि ठाकुर हैं 21, 20 जो है ब्राह्मण समाज से है। SC ST मिलाकर 10 हैं। तो सोचिए, 10 ओबीसी और 10 SC ST और बाकी 21 ठाकुर और 20 ब्राह्मण हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को सीखना चाहिए। और आज हम लोग इसी पर लाइव रहेंगे, इस पर सुनिएगा। तो देखिए सत्ता का कैसे केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण। अपने जाति के अधिकारियों को, अपने वैचारिक सहमति वाले अधिकारियों को लगाया जाता है और ऐसे ही चुनाव जीता जाता है। बाकी लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं आज वायरल है। इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस पर आप क्या कहेंगे। सोचिए कि 21 DM ठाकुर हैं, 20 DM सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज से हैं, 10 SC ST, 10 ओबीसी, मतलब 20। ऐसे चलता है देश, ऐसे जीता जाता है चुनाव, ऐसे चलता है सिस्टम। इसको लोग व्यवस्था कहते हैं। आप लोग बताइए, ये व्यवस्था है या कुव्यवस्था है? आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है इस देश में। इसलिए मैं कहता हूँ कि SC ST OBC की बात करना नैसर्गिक न्याय है, ईश्वरीय न्याय है। सोशल जस्टिस ईश्वरीय न्याय। आप किसी धर्म को मानने वाले हो, चलो जाति हम पर आरोप लगाते हो, सब धर्म यही कहता है ना कि गरीबों की मदद कीजिए, किसी को किसी का शोषण मत कीजिए, जो कमज़ोर है उसका हाथ थामिए। भारत का संविधान भी तो यही कहता है कि जो शोषित वंचित है उसके साथ आप खड़े होइए। और बाबा साहब ने उसी को तो SC ST OBC का नाम दिया है। जो महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, जाति के नाम पर जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ, उन्हीं को तो SC ST OBC का नाम दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई आपको नहीं दिखाएगा, ना टीवी ना अखबार। वो आपको मुर्गा लड़ाएगा, बेसिर पैर की बातें करेगा। ये सब जानबूझकर होता है, लड़ाने वाली। अभी दानिश अली से सारे सवर्ण पत्रकार एक ही सवाल पूछते हैं, मायावती जी ने कुछ नहीं बोला, मायावती जी नहीं आई। अरे मायावती जी ने गाली दिया दानिश अली को, या मायावती जी ने उनको पार्टी से निकाल रखा है? क्या दानिश अली के साथ जो संसद में हुआ है वो क्या किसी एक सांसद का मसला है? क्या ये सड़क पर आप किसी को बोल देंगे तो जेल चले जाएंगे? अब तो संसद के गैलरी से भी हुटिंग हो रही है। तो मीडिया, जो टीवी अखबार, जो सवर्ण मीडिया है ना, वो आपको जानबूझकर लड़ाता है।
आपको जानबूझकर उलझाता है। जैसे पहले SC ST OBC नेताओं को बदनाम किया, करप्ट बताया, EVM को अब वो सही कह रहा है। तो जो जो उसके समाज के फ़ायदे होते हैं वो सही। और आज मुझे एक जगह SC ST OBC के लोग जमा हुए थे, कांग्रेस के राजू थे और राजेश लिलोटिया थे। पार्टी की बैठक नहीं थी, ऐसी बुलाया गया था। मैंने उन्हें वही बात कही कि 1000 से ज़्यादा SC ST OBC का पत्रकार हैं, उनसे संपर्क कीजिए। और चूंकि कांग्रेस ने अभी SC ST OBC को रिजर्वेशन लागू किया है पार्टी में 50%, SC ST OBC के लोग 50% पार्टी में होंगे तमाम पदों पर। एक तो वो, दूसरा के राजू जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेशनल चेयरमैन हैं। तो मैं, और खड़गे जी दलित समाज से आते, मैंने कहा कि शुक्रिया, इसलिए आया हूँ आपको, मैं आपका बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर हूँ, लेकिन मैं इसलिए कवर करने आया हूँ कि अब आप SC ST OBC आरक्षण और जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। तो 1000 से ज़्यादा पत्रकार हैं जो इस मुद्दे पर काम करें, उनसे मिलिए, इनको पता ही नहीं होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वहीं से मेरे दिमाग में आया कि SC ST OBC की बात करना तो ईश्वरीय न्याय की बात है। आप सिख धर्म में हैं, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, आप SC ST OBC हो सकते हैं। आप हिंदू धर्म में हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो भी OBC ST शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो कौन धर्म कहता है कि इनको न्याय न दो, जो शोषित है, वंचित हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं? मुझे आज पता चला, मैं सही हूँ? सोशल जस्टिस मतलब ईश्वर का न्याय, ईश्वरीय न्याय। सारे भगवान खुश होंगे, सारा धर्म खुश होगा अगर शोषित वंचितों का अधिकार मिला। आप बताइए भारत में वो कौन लोग हैं जो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं? कहीं वो धर्म के ठेकेदार तो नहीं है जो भगवान की भी बात नहीं मान रहे? क्या कहा गुरु नानक साहब ने, संत गाडगे ने, उन सब लोगों ने कहा गरीबों के हाथ थामिए। सारे धर्मों ने यही सिखाया है। लेकिन भारत एक इकलौता देश है जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।